अगर ज्योति मौर्य को उनके ससुराल वाले नहीं भी पढ़ाते तो अभी ज्योति मौर्य बनती है एसडीएम, क्योंकि उनके अंदर इतनी काबिलियत थी। शुरू में तुरंत आते आते तो कोई अपनी पोल खोल नहीं देगा कि भैया मैं तुम्हें यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर तुम आगे चल के किसी पोस्ट पे चली जाओगी तो तुम्हारा मिस यूज करूँगा, तुमसे पैसे मांगूंगा, तुमसे तरह तरह के डिमांड करूँगा। तो फिर अगर उनके तरह तरह की डिमांड पूरे नहीं होते हैं तो ज्योति मौर्य अश्लील हो जाती हैं, ज्योति मौर्य गंदी हो जाती हैं, ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य ने तो बहुत बड़ा गंद फैला रखा है समाज में, तो ज्योति मौर्य ऐसी हो जाती है। मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा, मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा, अपने बेटे का दूसरा ना बाप करा। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप जो है मेरे सामने जो है देख रहे हैं, यहाँ पे दो गर्ल्स हैं और आज एक डिबेट होने वाला है और डिबेट इस पर होगा ज्योति मौर्य के बारे में। जैसा कि जानते ही हैं ज्योति मौर्य जो है काफ़ी वायरल है इस समय, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो। और उनके पति जी ने सीधा जो है आते हैं मीडिया पर एक आरोप लगा देते हैं कि मेरी जो है जान जो है खतरे में है, और उनकी जान कौन लेने वाला है? उनकी खुद की बीवी। और इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा और इन लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। और आपका भी चैनल में स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ज्योति मौर्य सही है या आलोक और मनीष, तीनों में से कौन सही आपको लग रहा है? अभी तक तो जो सच सामने आया है हमको ज्योति मौर्य ही गलत लगती है। अब आगे क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपना सिर्फ बयान रख सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको कैसे लगता है कि ज्योति मौर्य गलत है? मुझे इसलिए लगता है ज्योति मौर्य गलत हैं क्योंकि आलोक ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना ऊंचे पद पर किया। अगर उनको छोड़ना ही था तो वो पहले ही छोड़ देती, 10 साल पहले। क्या उनको इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद ही समझ में आया कि आलोक गलत है? इसके पहले क्यों नहीं समझ में आया? आपके हिसाब से कौन गलत लग रहा है? मेरे हिसाब से तीनों गलत हैं, कहीं ना कहीं तीनों का कुछ न कुछ फॉल्ट है, इसलिए एक मिस्ट्री बन चुका है तीनों का मुद्दा। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ज्योति मौर्य को ट्रोल किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ये पहला जो है ये जो डाइवोर्स नहीं है। आप चले जाइए कोर्ट में, दुनिया भर के डाइवोर्स हो रहे हैं और सिर्फ मेरे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तो ज्योति मौर्य का कहना गलत नहीं है। बहुत सारे डाइवोर्स हो चुके हैं, होते आ रहे हैं, हो भी रहे हैं और न जाने आगे कितने भी होंगे डाइवोर्स, लेकिन सिर्फ ज्योति मौर्य को ही टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। उनको ज्योति मौर्य को टारगेट नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो खुद अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनके साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो डाइवोर्स ले रही हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्योति मौर्य गलत है। अब ज्योति मौर्य ने एक सवाल उठा दिया है अपने परिवार के ऊपर, उस परिवार के ऊपर जिसने उनके लिए बहुत कुछ किया है। अब जैसे आलोक ही कह रहे हैं कि हमने पढ़ाया लिखाया और वो इनको जो है उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है, कहा है कि हमसे ये लोग पैसे मांगते हैं और हमें सताते हैं, और उन्होंने अपने ससुर के ऊपर भी सवाल उठाया कि ये लोग जो है मुझे पैसे मांगा जा रहा है मेरे से, और कई चीज़ें उन्होंने बताया कि हमसे मांग रहे हैं ये लोग। तो क्या कहना चाहती हैं कि क्या अगर जो इंसान इतना कुछ कर दे और वो आपको लगता है कि ये चीज़ें वो मांगेगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने लगाया है तो उसमें ज़रूर कुछ बातें लगाई हैं तो उसमें कुछ तो बातें सच होगी, नहीं तो ऐसे कोई बिना किसी बात के कोई आरोप तो लगाएगा नहीं। और रही बात ज्योति मौर्य को कि उनके परिवार वालों ने उनका काफ़ी हेल्प करा, उनको पढ़ाया लिखाया उनको, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी उनका पालन भी उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि अगर उनमें काबिलियत नहीं होती तो उनके परिवार वालों या कुछ भी कोई भी आकर के उनको कुछ भी कर देता, वो कुछ नहीं कर पाती। अगर उनके पति अगर उनको नहीं पढ़ाते तो क्या ज्योति मौर्य आज पीसीएस होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कितने लोग, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे, मिडिल क्लास के फैमिली वाले बच्चे बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाते, पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड का सपोर्ट था तभी वो आगे गई हैं, उनके ससुराल वालों का सपोर्ट था तभी आगे गई हैं, क्योंकि बताया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से। ज्योति मौर्य ने कहा हमें पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो लोग जो है इसका एक फ़ायदा उठाना चाहते थे और इसीलिए हमें पढ़ाया गया।
अगर ज्योति मौर्य को उनके ससुराल वाले नहीं भी पढ़ाते तो भी ज्योति मौर्य बनती एसडीएम, क्योंकि उनके अंदर इतनी काबिलियत थी और वो उतना होनहार थी, वो खुद पढ़ाई लिखाई करती थी इसलिए। अब ज्योति मौर्य ने एक सवाल उठाया कि हमारी जो शादी हुई तो हमें जो है ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया, और जैसा कि कार्ड में भी लिखा हुआ है, और ज्योति मौर्य इस बात को जो है जिक्र अब कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे और मेरे परिवार वालों को जो है चीट किया गया है। अब क्या कहेंगी इसके बारे में? हम यही कहना चाहेंगे, अगर झूठ बोलकर शादी किया गया था तो आपको पहले क्यों नहीं पता चलना चाहिए? आप एक पति पत्नी थे, 2 बच्चे भी हो गए, पहले संबंध रहा होगा तभी तो ऐसा मतलब हुआ। क्योंकि क्या कहते हैं, अगर आपको पता था कि आपके पति चपरासी हैं, मतलब अधिकारी आपको बताया गया था, तो 1-2 साल में या तो 6 महीने ही पता चल जाता है मेरा पति क्या है क्या नहीं, अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाते हैं। क्यों आपको जब एसडीएम बनने के बाद ही पता चला कि वो चपरासी थे? अच्छा, आप क्या कहना है कि उनको जिस तरह से बताया गया उनके परिवार वालों को, और ज्योति मौर्य खुद कह रही हैं कि हमें इस तरह से बताया गया था? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब कोई भी पति पत्नी अगर उन्हें गुमराह करके अगर कोई शादी करता है तो कुछ वक्त बिताने के बाद ही वो उस इंसान को समझ पाएगा, कुछ साल गुजारने के बाद ही वो समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट उनके पति हैं क्या और उनका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। शुरू में तुरंत आते तो कोई अपनी पोल खोल नहीं देगा कि भैया मैं तुम्हें यूज करना चाह रहा हूँ, या फिर तुम आगे चल के किसी पोस्ट पे चली जाओगी तो तुम्हारा मिसयूज करूँगा, तुमसे पैसे मांगूंगा, तुमसे तरह तरह के डिमांड करूँगा। तो फिर अगर उनके तरह तरह की डिमांड पूरे नहीं होते हैं तो ज्योति मौर्य अश्लील हो जाती हैं, ज्योति मौर्य गंदी हो जाती हैं, ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य ने तो बहुत बड़ा गंद फैला रखा है समाज में, तो ज्योति मौर्य ऐसी हो जाती है। ज्योति मौर्य और आलोक जी का अफेयर था 2008 से, और जब ये अफेयर में थे, अगर आलोक जी सफाई कर्मी नहीं बनते तो भी ज्योति मौर्य शादी उन्हीं से करती, तो कैसे ये सवाल आज उठा रही हैं कि जो है वो सफाई कर्मी थे, हमारे घर को चीट किया गया? सर क्वेश्चन रिपीट की। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक दूसरे से प्यार करते थे शादी के 2 साल पहले से, जी ठीक है। 2010 में उनकी शादी होती है और वो 2008 में मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वही प्यार उस घर वालों को पता भी चलता है, और तब जाके इस शादी को जो है मंजूरी मिलती है। और ये दोनों पहले से भी घर से रिलेशन है इनके परिवार का, और जिसकी वजह से ये आलोक जी उनसे मिले और फिर ये बढ़ा। अब कहना है कि अगर वो सफाई कर्मी की नौकरी नहीं पाते तो भी ज्योति मौर्य आलोक से ही शादी करती। अब उन्होंने आकर ये सवाल आज क्यों उठा रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा है कि उनके 2 साल पहले शादी से पहले उनके लव अफेयर से या फिर एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर वो शादी नहीं होती फिर भी वो शादी करती, क्योंकि वो उन दोनों को मतलब एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा था। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उस वक्त उनको आलोक पे ट्रस्ट हुआ होगा कि नहीं बंदा सही है, मुझे केयर करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, तो उनको लगा, तो उन्होंने उस वक्त तो उतना वक्त गुजारा। रही बात 2 साल, कौन सी बहुत सी बड़ी बात है, यहाँ तो 10 साल 20 साल लोग 50-50 साल के रिश्ते को भूल जाते हैं, वो तो फिर भी 2 साल थे। और उन्होंने अपने ससुर के ऊपर भी सवाल उठाया है, कहा है कि ये लोग भी मिलकर हमें जो है टॉर्चर कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने बाकायदा इसके लिए कोर्ट में भी फाइल कर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा डिमांड किया होगा या फिर कुछ ऐसा कार्य कराना चाहते होंगे ज्योति मौर्य से, जो वो कार्य करने से इनकार कर दी, इसलिए ज्योति मौर्य गलत हो गए। एक ससुर अपनी बहू के लिए 80 लाख रुपया ट्रांसफर करता है उसके अकाउंट में, और एक बंगलो खरीदने के लिए अपनी बहू के लिए खुद नॉन एसी में रहते हैं, उनको एसी में रखते हैं, और उनके लिए गांव में भी ज़मीन खरीदते हैं, अपनी बहू के नाम पे ही खरीदा जाता है। उस इंसान को जो एक टीचर है, जिसकी फैमिली में सम्मान है, गांव में उनका कहा जाए तो अगर उस गांव में जैसे जाएंगे तो आप उनके फैमिली को एक तरह से बहुत अच्छे तरह से जाना जाता था, लेकिन आज वही फैमिली बहुत कहा जाए कि जो चल रहा है इससे बहुत ही ज़्यादा दुखी है वो फैमिली। और ख़ास करके वो ससुर जो अपनी बहू के लिए 80 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दे, वो जो है ये कैसे सोच सकता है कि वो लालची है, वो जो है पैसे का डिमांड करेगा। अगर इतना ही सब कुछ होता तो वो अपने बेटे के नाम पे वो फ्लैट
बंगलो खरीदते और या तो अपने नाम पे खरीदते। जी बिल्कुल। बताइए आप। तो मेरा मानना ये है कि अब उनके ससुर जी का अपना कोई मकसद रहा हो या फिर जो भी उनका पर्सनल कुछ ऐसा उनका नज़रिया उनकी सोच रही होगी, क्योंकि अगर जब किसी का कोई मकसद होता है तो या वो 80 लाख रुपए क्या 80 करोड़ भी खर्च कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनका 80 लाख रुपए खर्च करना और ये सब करना, हो सकता हो कि वो सारी चीज़ें फेक हो सकती हो, क्या पता वो कुछ और ही हो, उनके कुछ और रूप हो। उन्होंने कहा कि ये जो 80 लाख रुपए हैं हमने उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। ये जो 80 लाख अगर अकाउंट में ट्रांसफर किया है इसका मतलब है कि प्रूफ है। अब क्या कहेंगे आप? अगर अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं तो उसका प्रूफ है ना, उसकी जांच होना चाहिए कि वो तो सही जांच होगा ही, वो तो जांच होगा ही, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो जांच होगा। अगर ये एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे उन्होंने अपने ससुर पे उठा दिया है कि हमारे ससुर भी मुझे परेशान करते हैं। बताइए आप, वो ससुर जो अपनी बहू के लिए सारी चीजें कर देता है और वो कैसे परेशान कर सकता है? अगर परेशान करते तो उनको घर पे रख कर उनसे खाना बनवाते, चूल्हा चौका करवाते, उनको पढ़ने ना भेजते, तैयारी ना करवाते। उनको 10 साल बाद उनको पता चला कि मेरा ससुर खराब है, मेरा पति खराब है, उनको तब पता चला जब पढ़ा लिखा कर उस कामयाबी पर उनको ला दिए, तब पता चला। इनका कहना है कि कामयाबी पर पहुंचाने के बाद आज उनको पता चल रहा है। मनीष दुबे अब उनकी जिंदगी में जब आते हैं, कहा जाए कि इसमें 2 परिवारों को भी बर्बाद कर दिया। अपना खुद मनीष ने बर्बाद किया और यहाँ ज्योति को भी बर्बाद कर दिया। कहा जाए कि एक तूफान आया और दोनों परिवारों को ले उड़ा और बर्बाद कर दिया है। क्या कहना चाहेंगी ऐसे पति को जो ना तो अपने ही रिश्तों को अपना सका? आपको क्या लगता है कि वो ज्योति के रिश्तों को जो है आगे बढ़ा पाएगा? मुझे लगता है कि पहले आलोक मौर्य को तो पहले रिश्ते मान करना चाहिए था, क्योंकि वो मौजूदा समय में उनकी रिश्ते में देखा जाए तो वो उनकी खुद की पत्नी है, तो उन्होंने उस संबंध का, उस रिश्ते का सम्मान नहीं किया। उन्होंने इस बात को, एक पारिवारिक मुद्दे को उन्होंने समाज में लाया और उनको हाँ, तो अपने पारिवारिक मुद्दे को ला करके खुद का अपमान कराया, खुद के परिवार का अपमान कराया, खुद के रिश्तों का अपमान करवाया। अपमान ही नहीं, उन्होंने अपने रिश्तों का कत्ल किया है। तो आलोक मौर्य अगर एक शिक्षित हैं तो उन्हें पारिवारिक मुद्दे को इस तरह समाज में लाकर सरेआम नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। अच्छा, ये कहना है आपका कि आलोक मौर्य जो है गलत है। अब आलोक मौर्य की बातें अगर सुनी जाए, उन्होंने कहा अगर मैं सामने नहीं आता, मीडिया के सामने नहीं आता तो मुझे मार दिया जाता। तो क्या आपको क्या लगता है जब इंसान मरने की पोजीशन पे आ जाए तो उसे किसी न किसी मीडिया का सहारा लेना उचित है या गलत है? बिल्कुल उचित है। आलोक को तो शिक्षित बताया जा रहा है कि जो शिक्षित है, परिवार को दांव पे लगा दिए, क्या कर दिए, क्या नहीं कर दिए। तो ज्योति मौर्य कौन इज्जत को बड़ी ढक कर रखी है, वो भी तो इज्जत पूरे सरेआम लुटा दी कि अपने घर वाले को एकदम इज्जत लुटा दी, मर्यादा भंग कर दी। सभी औरत को, कितने पति अपने बीवी को नहीं पढ़ा रहे हैं, बुला ले रहे हैं, कैसे समाज आगे बढ़ेगा? अब मेरा लास्ट सवाल होगा, मुझे ये बताइए कि जो मनीष के बारे में आपकी क्या राय है, जिन्होंने अपनी फैमिली को भी धोखा दिया है और इस फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं, यानी कि 2 जन को वो धोखा दे रहे हैं। और अब क्या कहेंगे मनीष के बारे में कि क्या, जैसे अगर मान लीजिए कि ज्योति से वो कोई शादी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिर्फ एक जैसे लड़कों की आप बात एक बार कह रही थी कि सिर्फ उसी दृष्टि से करते हो, उनके साथ अफेयर किए हो, सिर्फ शादी नहीं करें, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो बर्बाद हो रही है, ज्योति भी बर्बाद हो रही है, उधर उनकी बीवी बर्बाद हो रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बर्बाद है इनमें से, क्योंकि वो मैं उनको राय या फिर मैं उनको ये एडवाइस नहीं दे सकती कि वो शादी करेंगे नहीं करेंगे। उनकी खुद की मर्जी, उनका खुद का अपनी मर्जी होगी, उसमें मैं उनको ये एडवाइस नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, मैं खुद की राय नहीं दूंगी कि वो शादी ही कर ले, समाज में आ गया तो शादी कर लो। बाकी अगर यही उनको ज्योति को टारगेट किया जा रहा है तो मुझे लगता है पूरे समाज को टारगेट करना चाहिए। पूरे समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नज़र नहीं आती हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को और भी बाकी समाजों पे भी नज़र रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की ज़िंदगी, तीनों में किसी की ज़िंदगी बर्बाद है। और मुझे लगता है कि तीनों के हर फर्स्ट सेकेंड उनके जो भी बातें हैं, बिना उनको अंदर तक जाने, बिना समझे, मुझे नहीं लगता कि उनको उनके बारे में राय देना या फिर उन्हें गलत कहना, उनके ऊपर कमेंट करना, उन्हें टारगेट करना, उनको रोस्ट करना गलत है। अच्छा, चलिए, और एक और सवाल मुझे याद आया। मान लीजिए कि डाइवोर्स हो जाता है और ज्योति जो है मनीष से शादी कर लेती हैं, उनकी ज़िंदगी तो चल निकलेगी। इधर आलोक जी हैं, अब उनकी एज 40 साल हो गई है।
अब उनकी शादी उस तरह से परिवार में नहीं हो पाएगी या उस तरह की बीवी उन्हें नहीं मिल पाएगी जिस तरह की ज्योति हैं। अब उनकी तो कम से कम उनकी तो पर्सनल लाइफ बर्बाद होगी। जी बिल्कुल नहीं, अगर उनकी पर्सनल लाइफ बर्बाद होती है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्हें ऐसा उन्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए था जिस वजह से कि उनका एक बसा बसाया परिवार, एक संपन्न परिवार बिखरे। तो मुझे लगता है कि उसके जिम्मेदार खुद आलोक हैं। उनकी बेटियों को जो है पिताजी जो है का प्यार नहीं मिल पाएगा। अब इसलिए आपके पास गीत भी है, वो संगीत जरा सुना दीजिए। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। दूसरा बाप कहीं दूसरे के बेटों को इज्जत देगा या बेटियों को इज्जत देगा? मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा, मनीष के कहे में नया वजह के अपन घर बसावा, अपने बेटे का दूसरा न बाप करा, पद का लिहाज कराना, अपने बेटे का दूसरा न बाप करा, पद का लिहाज कराना, सबो नारी का तू ज्योति न कलंक करा, मर्यादा न भंग कराना। चलिए दोस्तों, हमारा इंटरव्यू यहाँ समाप्त होगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे अपनी अपनी राय है और ना तो ये गलत है ना ये गलत है। सबका अपना राय देने का जो है अधिकार है और इसलिए इन्होंने अपना राय दिया है और इन्होंने अपनी राय दिया है। गलत क्या है गलत सही वो जो है कोर्ट का मैटर है, वहाँ से सुलझेगा और अधिकार है हमें बात करने का, तो वो से इन्होंने अपनी सिर्फ जो है अपनी बातों पर रखा है और बाकी का तो जो है अदालत और जो है वो चीज़ें होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, जो भी आपको हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय दीजिएगा। और ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।